कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति घर की सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसकी दृष्टि, उसकी नज़र एक ऐसी वस्तु पर पड़ती है जिसके संबंध में, जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिसे हम कहाँ रखते हैं? बोलो, फटाफट बोलते जाओ, आंसर देते जाओ। कहाँ रखते हैं? कबाड़ खाने में, जो यूजलेस होती हैं, जिसका उपयोग नहीं होता है। तो आप लोग घर के सारी चीजें एक ऐसे कमरे में रख देते हैं जहां पर कभी कभार आप लोग जाते हैं और साल 2 साल में उस कचरे को उठा करके फिर नगर पालिका की गाड़ी आती है, कचरा तो निकाल। गाड़ी वाला आया है, पैसा तो निकाल, साधु वाला आया है। कल लोग कह रहे थे मेरे से, साधुओं को कोई काम नहीं है, पैसे की बात करते हैं। साधुओं को काम नहीं है इसलिए पैसे की बात करते हैं। तुम लोगों को काम होता तो पैसे की बात ही नहीं करते हैं। साधु संत यदि नहीं होते तो तुम्हारा परिग्रह कितनी सीमा पर बढ़ गया होता। ये तो तुम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि साधु तुम्हें प्रेरित करते हैं कि दान दो। कल मैंने कहा था, एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है तुमसे भीख मांगने के लिए। वो भीख मांगने के लिए नहीं आता है, भीख के रूप में, भिक्षा के रूप में सीख देने के लिए आता है कि दान दो, दान दो, दान दो, नहीं तो मेरी जैसी हालत तुम्हारी भी होने वाली है। क्यों? इसलिए कि मैंने पहले कभी दान नहीं दिया, किसी को सहयोग नहीं दिया, तो आज मेरी हालत इस अवस्था में है। और आप मेरे को नहीं दोगे तो तुम्हारी भी हालत यही होने वाली है। किस भाव में होगी वो बाद में देखा जाएगा। तो भिक्षा लेने आता नहीं है, शिक्षा देने आता है कि कुछ ना कुछ निकालते रहो। एक दिन मैंने कहा था, जो 1 रुपये भी नहीं देता हिसाब पूरा देखेगा। इस सत्य है और आप इसका अनुभव भी किए होंगे।
और वही कहता है जो कभी दान नहीं देता, सहयोग नहीं करता है, वही कहता है कि क्या काम है साधुओं का। और जो कभी चौका नहीं लगाता है वही पूछेगा महाराज कब बिहार करेंगे। और जो चौका लगाता है वो सौभाग्य समझता है कि साधु यहां पर रुके, हमें अतिथि संविभाग करने का अवसर मिल रहा है और थोड़ा बहुत मैं अपने लिए तैयार करता हूं, उसमें से आहार दान दे देता हूं, एक ग्रास अंजलि में रख देता हूं। अहोभाग्य समझता है अपना कि अहोभाग्य मेरे नगर में साधु आए। ये वही कर सकता है जिसके हृदय में सम्यक दर्शन होता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में क्या कहा जाता है? 6 खंड का अधिपति, एक दिन उसके पड़गाहन में कोई साधु नहीं आया। पड़गाहन की सामग्री लेकर के खड़ा है और रो रहा है कि आज मेरा कितना पाप कर्म का उदय है कि आज मेरे पड़गाहन में कोई साधु नहीं आएगा। छायक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाना है और अपने आप की आलोचना कर रहा कि मैं कितना पापी हूं कि आज मेरे पड़गाहन में कोई साधु नहीं आएगा। आंसू बहा रहा है। तभी कहते हैं चारण रिद्धिधारी 2 मुनिराज उसके आंगन में आते हैं। पड़गाहन करता नौदा भक्ति के साथ ऊपर ले जा करके आहार कराता है। ये भाव हर किसी के मन में नहीं हो सकते। जो सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अंदर की पीड़ा ऐसी ही होती है। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। तो जो व्यक्ति सफाई कर रहा था घर की, दीपावली का समय था और सफाई करते करते ऐसी वस्तु पर उसकी नजर जाती है जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन उसे पर इतना पता था कि इस वस्तु को संभाल करके रखना है। क्योंकि उसके पिताजी कहा करते थे अपने बेटे से, देख बेटा ये वस्तु बड़ी काम की चीज है, इसे संभाल करके रखना। आप लोग भी अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो इस चीज संभाल के रखना, अभी नहीं कभी ना कभी काम तो आएगी। एक पोंछा होता ना तुम्हारे घर में, उसको संभाल के रखते कि नहीं रखते? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम तो आएगा। शाम को काम आएगा, दोपहर में काम आएगा। पोंछा लगाने का कपड़ा भी बड़ी संभाल के रखते हैं। ऐसे ही उसके पिताजी बार बार उस बेटे से कहा करते थे कि देख बेटा इस वस्तु को संभाल के रखना, बड़े काम की चीज है। लेकिन एक दिन उसका मन गुस्से में आया और कहता है कि कैसे लोग हैं पुराने, ना जाने कौन कौन सी चीजें संभाल करके रखते हैं जो काम की भी नहीं है और इसकी इतनी बड़ी जगह घेर करके रखी है। और उसने गुस्से में आकर के अभी कह रहे थे ना, कचरा तो निकाल, आगे गाड़ी वाला आया है, पैसा तो निकाल, पीछी वाला आया है। आ रहे ना पीछी वाले, आते हैं और जाते हैं, तो स्टेशन है, पेट्रोल डालो आगे बढ़ो। आप सारी जिंदगी जोड़ते हैं और एक बार कोई साधु संत आ जाता है तो बा मुश्किल से निकालना पड़ता है, निकालते नहीं है। बोलो ऐसा होता है ना। अभी महाराज श्री कह रहे थे श्रावक अपनी चर्या करे तो साधु को फिर कहीं दिक्कत नहीं है। साधु को न पंचम काल में दिक्कत है, न चतुर्थ काल में दिक्कत थी। उसका पुण्य तभी से शुरू हो जाता है जब से वो दीक्षा लेता है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय उसके जीवन में आ जाता है।
रोटी साधु के पीछे दौड़ती है, साधु रोटियों के पीछे नहीं दौड़ता है। बात समझ में आ रही है? गाड़ी वाला आया है, कचरा तो निकाल। कचरा कौन सा कचरा, ये भी तो समझना है। जो बेशकीमती चीज है उसको कचरे में उठा करके फेंक दो, जो कचरे वाली चीज है उसको कमरे में संभाल के रखो। यहां पर भी विवेक लगाने की चीज है। तो उस व्यक्ति ने उस वस्तु को उठा करके कचरे की जगह पर ढेर जहां लगा था वहां जाकर के फेंक करके आ गया। उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद एक राहगीर निकलता है और उसकी दृष्टि उसी वस्तु पर पड़ती है जो व्यक्ति उसको फेंक करके आया था। क्या वस्तु होगी ऐसी? एक फेंक रहा है और एक उठा रहा है। ऐसा क्या होगा आप सोच सकते हैं? क्यों ब्रह्मचारी जी, प्रमोद भैया, ऐसी क्या वस्तु होगी कि बंटी फेंक रहा है और प्रमोद उठा रहा है? मैं बता रहा हूं वो क्या है। उसकी दृष्टि पड़ती है राहगीर की। उसने उसको पलटा, देखा, उलट पलट करके देखा तो वह उसे वीणा दिखाई दी। वीणा दिखाई दी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने टूटे हुए तारों को व्यवस्थित जोड़ा और जैसे ही तारों को उसने जोड़ा और जुड़ते ही उसमें से संगीत स्फुटित होने लगा। वह व्यक्ति हर्ष से झूमने लगा कि क्या बात है, जिस चीज की मैं बरसों से फिराक में था, ढूंढ रहा था, आज मुझे वह वस्तु प्राप्त हो गई है। भले उसके तार टूटे थे, लेकिन जैसे ही उसने तारों को जोड़ा और उंगलियों से स्पंदन दिया, वहां से संगीत फूटने लगा। संत कहते हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह है। हमारा, आपका, सभी का जीवन एक वीणा की तरह है। लेकिन वीणा का लाभ और वीणा का उपयोग केवल वही कर सकते हैं जो वीणा के बारे में जानते हैं। सबको जीवन मिला है, जीवन जी भी रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, जीवन तो सभी जी रहे, पर कैसे जीवन जीना है ये जीवन शैली अभी हमारे पास नहीं आई है। महाराज श्री आपको अभी उपदेश में कह रहे थे, वो बातें बड़े गंभीरता से समझने और सुनने की होती हैं। यदि इतना समझ हमें अपने जीवन में आ जाए कि साधु की चर्या कैसे कराना है, तो हर घर श्रावक जैसा बन सकता है। अब तो ढूंढना पड़ता है कि श्रावक कहां रहते हैं। श्रावक शब्द अपने आप में विलीन होता चला जा रहा है अपने जीवन से। श्रावा का श्रा से श्रद्धावान, बा से विवेक बान और का से क्रियावान, तीनों चीजें हमारे जीवन से नील होती चली जा रही हैं।
अभी तो समय थोड़ा और है, 10, 25, 50 साल बाद इस क्रियावान, श्रावकवान, श्रद्धावान सारी चीजें हट जाएंगी, श्रावक ही नहीं रहेगा, ना साधु रहेंगे, ना श्रावक रहेंगे, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बनेगी। खाओ पियो मौज करो, घी पियो कर्जा लेके, क्योंकि मरने के बाद चुकाने वाला कोई आने वाला नहीं है। कर्जा लो, घी पियो। तो उस व्यक्ति के हाथ में जो बीड़ा लगी, बीड़ा को पाकर के धन्य हो गया। तो संत कहते हमारा जीवन भी एक बीड़ा की तरह है, लेकिन बीड़ा का लाभ और बीड़ा का उपयोग केवल वही कर सकते हैं जो उसके बारे में कुछ जानते हैं। बंधुओं, जो अपनी बीड़ा रूपी जीवन को पहचान लेते हैं उनका जीवन संगीत बन जाता है, और जो इसे नहीं जानते हैं उनका जीवन सिर दर्द हो जाता है। तय तुम्हें करना है कि मुझे अपने जीवन को संगीतमय बनाना है, कि जीवन में सिर दर्द बना करके रखना है। कोई मुझे कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, इसे स्वीकारना मेरे हाथ में है कि स्वीकारना कि नहीं स्वीकारना। पर मुझे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये तो मेरे हाथ में है। मुझे अपने जीवन को संगीतमय बनाना ये तुम्हारे हाथ में है, और कोई तुम्हें सिर दर्द दे जाए उसे स्वीकार ना करो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये अब हमारे ऊपर निर्भर है कि जीवन को संगीतमय बनाना है या सिर दर्दमय बनाना है। तय तुम्हें करना है कि मुझे क्या करना है। भुन भुनाते हुए जीना है कि गुनगुनाते हुए हमें जीना है। संत कहते हैं देह की इस वीणा से जब साधना के तार जुड़ते हैं जीवन संगीतमय बनने लगता है। लेकिन आज के लोगों की बड़ी विडंबना है और जीवन में बड़ी विचित्रता भी है। साधना और त्याग तपस्या को देख करके समस्या दिखने लगती है। साधु संतों के आने की सुनकर के समस्या खड़ी हो जाती है। अब कौन चौका लगाएगा, कौन विहार कराने जाएगा, कौन क्या करेगा। अभी तो अपन फ्री हैं, एक समस्या खड़ी हो जाती है सामने। बस थोड़े से 1500 1600 साधु संत हैं पिच्छीधारी इस संसार में। अभी धीरे धीरे इसका भी अभाव होने वाला है। आज एक जमाने में जब जवान थे साधु, आज वही साधु संत ढलान की ओर है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज एक युवा अवस्था में 22-23 वर्ष की उम्र में एक लहर थी। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज वो गए। अब उनके शिष्य भी उसी उम्र के पड़ाव पर जाने वाले हैं। एक समय आएगा साधु संतों का अभाव हो जाएगा। आज से 100-150 वर्ष पहले जब कोई साधु नहीं था तो पंडित लोग, विद्वान लोग रो रो करके चले गए कि साधु के दर्शन नहीं हुए। कहते हैं बनारसी दास जी के बारे में कहा जाता है वो साधु बनने का एक नाटक करते थे। बंद कमरे में साधु बनते थे,
लेकिन उनके जीवन में वो निश्चिंता नहीं आती थी जो एक साधु के जीवन में रहती है। समाज के बीच में विचरण करना, खुले आसमान में विचरण करना, वो निश्चिंता उनके जीवन में नहीं आई। तो उन्होंने अपने अंदर की पीड़ा व्यक्त की कुछ पंक्तियों में। वो कह रहे हैं कि साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। ए पंडित बनारसी दास जी के ये वचन हैं अनमोल। आज आप सभी का सौभाग्य है, पुण्य है कि आज एक गया, दूसरा आया, दूसरा आया, तीसरा लाइन में लगा है। तो साधुओं की कीमत समझ में नहीं आती। जब वस्तु का अभाव होता है तब व्यक्ति को वस्तु की कीमत समझ में आती है। अभी साधु मिल रहे हैं इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। स्वाद तब आएगा जब साधु तुम्हें देखने को, दर्शन को नहीं मिलेंगे। तो हमें अपने जीवन को संगीतमय बनाना है या सिर दर्दमय बनाना है। तय हमें तुम्हें सभी को करना है कि क्या करना है। देह की इस वीणा से जब साधना के तार जुड़ जाते हैं तो जीवन संगीतमय बनने लगता है, तभी जीवन में मधुरता आती है। संत कहते हैं आज वीणा तो सबके पास है, आज वीणा तो सभी के पास है, पर विडंबना ये है कि सबकी वीणा के तार टूटे हुए हैं। किसी के वीणा के तार जुड़े नहीं हैं। संत कहते हैं जरूरत केवल उस तार को जोड़ने की है। अब वीणा के तार टूटे हैं, मुझे नहीं पता, अब संतों के बीच के भी तार टूट रहे हैं। एक वंश और कुल के होने के बाद भी पसंद नहीं करते हैं। उस श्रावक से कहते हैं कि वीणा के तार टूटे हैं, वो तो फिर भी जोड़ लेगा, लेकिन साधु साधु के तार नहीं जुड़े तो धर्म का क्या होगा। अभी एक कमेटी मेरे पास दर्शन करने के लिए आई। कौन सी गंज था वो? हमने पूछा कहां से आए? बोले मैं यहीं केसरगंज से। हमने कि कैसे आना हुआ? बोले समाज के पास आए हैं, उनको बोलने के लिए महाराज आ रहे हैं कि आप लोग आए। मैंने छूटते ही बोला आप समाज को बुला रहे हो, साधु की उपेक्षा कर रहे। महाराज जी उनको भी बुलाएंगे। बोले उधर एक महाराज आ रहे हैं, उनकी आगवानी करना के लिए समाज को निवेदन करने आए। वो रुके नहीं, तुरंत यूज एंड थ्रो वाली बात। ये बड़ी विडंबना है। तार ही नहीं टूटे, शरीर का कड़ कड़ टूट रहा है, अब जुड़ेगा कहां? कहते कहावत बादल फटे हैं तो थैगरा कहां कहां लगाओगे। साधु गलती कर रहा है तो श्रावक भी उसी के लाइन में लग गया। महाभारत का प्रसंग आपको सुनाता हूं जो वैष्णव धर्म के हिसाब से है। मायावी हिरण आया, मायावी हिरण आया, बड़ा प्यारा सुंदर आकर्षित रूप उसका दिखाई दे रहा था। सीते कहती है राम से कि नहीं राम, ये हिरण मेरे लिए चाहिए। राम कहते यूं गया यूं लेकर के आया। हिरण भाग रहा है, राम पीछा कर रहे हैं उस मायावी हिरण के लिए। छायक सम्यक दृष्टि जीव उसको समझ नहीं पाया।
आज इस पंचम काल में सब मायावी घूम रहे हैं, अपने आत्म बोध को भूल करके माया के चक्कर में जीवन की शक्ति को व्यतीत कर रहे हैं। राम बड़े, हिरण भाग रहा है, राम पीछा कर रहे हैं, लेकिन राम समझ नहीं पाए, बहुत दूर निकल जाते हैं। जैसे ही राम उसको जब हाथ में नहीं आता है तो तीर चलाते हैं, उसमें से आवाज आती है, हे राम। लक्ष्मण के कानों में आवाज जब जाती है तो लक्ष्मण घबरा जाता है कि शायद मेरे भाई पर संकट आया है। अब भाई पर नहीं, पूरी समाज पर संकट आ रहे हैं, लेकिन वो संकट समझ नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण भी जाता है, राम अपना विवेक खो देते हैं, तो उसी चक्कर में लक्ष्मण भी अपना विवेक खो देता है। और राम कह कर के गए थे कि देखो मैं इस हिरण को लेकर के आता हूं, पर तुम सीता को नहीं छोड़ना। जी भैया, जब उस चक्कर में लक्ष्मण राम गए तो लक्ष्मण भी जाने को तैयार हुआ। लक्ष्मण जा नहीं रहे थे, सीता के बार बार कहने पर लक्ष्मण को जाना हुआ। यहां तक कि सीता ने कह दिया कि तुम शायद मेरे पति देव को मारना चाहते हो, इसलिए आप उसको रक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, आप मेरे को पाना चाहते हो क्या? जब उन्हें जाना पड़ा, ठीक है भाई मेरे को कह करके गया है, तो इतनी शक्ति थी लक्ष्मण के उसमें, कहते लक्ष्मण रेखा खींच कर के गया, कोई भी आतताई हमारी सीता को हाथ भी नहीं लगा सकता है। लेकिन राम का विवेक खोया, लक्ष्मण का विवेक खोया, अंत में सीता का भी विवेक चला गया। यही हाल हो रहा है। तो वीणा तो सबके पास है, लेकिन वीणा की तार कैसे हैं? टूटे हुए हैं। जरूरत है उसे जोड़ने के लिए, परखने के लिए, संभालने के लिए। संत कहते हैं धर्म और कुछ नहीं करता है, धर्म हमें उस टूटे हुए तार को जोड़ने की प्रेरणा देता है, उत्प्रेरित करता है। और जिसके तार जुड़ जाते हैं उसका जीवन आनंद से भर जाता है। हमारे जीवन आनंदमय हो, हमारे जीवन में प्रसन्नता आए, हमारे जीवन में माधुर्यता आए। कहते हैं प्रसन्नता सबको प्रिय लगती है, मधुरता सबको प्रिय है, प्रीता सबको अच्छी लगती है, मधुरता सबको अच्छी लगती है, कटुता किसी को अच्छी नहीं लगती। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की दुर्बलता, बुराई या कटुता आए। आप लोग चाहते हो मेरे जीवन में कड़ापन आए, लेकिन आभूषण बनाने के लिए बट्टा तो मिलाना पड़ता है सोने में। इसके सिद्धांत को समझो। यदि हम हमेशा लचीले बने रहेंगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ करके चला जाएगा। इसलिए उसमें कड़ापन आना जरूरी है। पर कब? जब कोई मेरे ऊपर आक्रमण करे तब आप उसके लिए कड़ेपन बनो, और कोई तुम्हें सम्मान और स्वागत करे तो उसके लिए मोम की तरह पिघल जाओ।
हमेशा मेरा जीवन माधुर्यता से भरा रहे। लेकिन प्रश्न है कि जीवन में मधुरता कैसे प्रकट हो। गंगवाल जी, क्या नाम आपका? दिनेश जी गंगवाल। एक दिनेश जी पापड़ीवाल हैं, विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, जयपुर के। तो प्रश्न है कि जीवन में माधुर्य कैसे प्रकट हो और हम अपने जीवन की करवाहट को कैसे दूर करें। शुगर होती ना किसी को तो क्या करते हैं, जलेबी खिलाते क्या उसको, करेले का जूस पिलाते हैं। शायद यहां जितने बैठे किसी को, मुझे अंदाज है कि किसी को शुगर तो नहीं, एक आध दो को छोड़ करके, एक आध दो को छोड़ करके किसी को शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, पर उसके अलावा और अनेक प्रकार के रोग दिमाग में लगे हुए हैं, उसकी दवाई मेरे पास नहीं है। शुगर के दूर करने के लिए करेले का जूस दिया जाता है, लेकिन दिमाग में जो वायरस फैल गया है, लग गया, उसको दूर करने के लिए क्या है। तो जैसे बाहर की कटुता को किसी को पसंद नहीं है, वैसे ही भीतर की कटुता भी प्रिय नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम बाहर के माधुर्य के प्रति, मधुरता के प्रति सजग रहते हो, संत कहते हैं वैसे ही भीतर की भी मधुरता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए कि हमारी अंदर की समता खंडित ना हो, अंदर का प्रेम बासल कायम बना रहे। ये है क्या हमारी सोच, ये हमारे अंदर की भावना जगना चाहिए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द कोई मुख से कभी ना। किसको सुनाते हो? भगवान को। क्योंकि आप लोगों को भगवान को सुनाने की बहुत बड़ी आदत पड़ गई है। सुबह 5 बजे से आ जाते हो, सुनाना शुरू करते हो तो पूरा दिन सुनाते चले जाते हैं, और बीच में यदि साधु आ जाते तो उनको भी सुना देते हैं, क्योंकि सुनाने की आदत पड़ गई है। सुनाने की आदत पड़ गई है। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। भगवान को सुना रहे हैं कि तुम बिन में व्याकुल भहो। कभी व्याकुलता आई जिस दिन पूजन ना कर पाए हो, कभी व्याकुलता आई कभी अभिषेक ना किया हो, कभी ऐसी व्याकुलता आई कि किसी साधु को आने के बाद एक ग्रास ना दिया हो तो आपको व्याकुलता सता रही। उसी के जीवन में व्याकुलता आ सकती है जिसके हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने द्वारा हर समय एक कार्य करने को तैयार रहता है कि मेरे द्वारा किसी साधु संत को एक ग्रास आहार दान दिया जाए। अभिषेक पूजन करने में हमेशा तत्पर रहता है, सारे कार्य को छोड़ सकता है लेकिन पूजन अभिषेक को नहीं छोड़ सकता है। कुछ लोग हैं बहाना ढूंढते हैं कि अभिषेक ना करना पड़े, पूजन ना करना पड़े, ठंडी ज्यादा है, कौन जाए मंदिर, कौन अभिषेक करे, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, तो संत कहते हैं बड़ी मुश्किल है। व्यक्ति जितना बाहर से सावधान रहता है उतना अंदर से नहीं रहता है।
संत कहते ये भी एक विचित्र संयोग है कि बाहर का जो माधुर्य है वह बाहर से आता है और बाहर की चीजों और बाहर की जो कटुता है वह बाहर से ही आती है, लेकिन भीतर का जो माधुर्य है और भीतर की जो कटुता है उसका स्रोत एक ही है, वह है हमारी सोच। जैसा आप सोचेंगे वैसे तुम्हारे अंदर क्रियाएं घटित होगी। कहते हैं एक घड़े को यदि उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े उस पर कैसे रखे जाएंगे? सीधे रखे जाएंगे क्या? एक घड़ा यदि हमने उल्टा रखा है तो सारे घड़े उल्टे रखे जाएंगे। राम ने गलती की तो लक्ष्मण ने गलती कर दी, लक्ष्मण ने गलती की तो सीता ने भी गलती कर दी। परिणाम ये निकला कि सीता हरण हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी। श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।